हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और यहाँ पर है ना, अभी मैं कर रही हूँ अपने ऊपर वाले रूम की सफाई। तो ये तखत उस दिन मैं डाल के गई थी ना, तो बस इसी को ना क्लीन कर रही हूँ और इसके ऊपर अच्छे से मैट वगैरह बिछा रही हूँ ताकि ये सोने बैठने के काम आ सके। तो मेरे पास ये गद्दा था और ये गद्दा है ना इस तखत के नाप का ही है, बिल्कुल एग्जैक्ट नाप का है। तो ये मैंने इसके ऊपर बिछा दिया है और इसके ऊपर है ना ये जो चटाई होती है ना, जो मैंने कपड़े, जो वेस्ट कपड़े होते हैं ना, वो दे के बनवाई थी। तो ये काफ़ी अच्छी है। इसमें से भूत निकलता है। तो यहाँ पर है ना मैंने वो चटाई भी बिछा दी है जो कि मैंने बनवाई थी। और इससे क्या है कि गर्मी नहीं लगेगी। और नीचे वाले जो गद्दा है ना वो रुई का है, तो गर्मियों में थोड़ी गर्मी लग सकती है। तो वैसे तो यहाँ पर कोई नहीं सोने वाला, लेकिन फिर भी ये है कि अब मेरा ही काम होता है वीडियो वगैरह बनाने का, वॉइस ओवर करने का, तो मैं ही आके लेट जाऊँगी। और अगर किसी का मन करे कि उसको शांति से लेटना है तो ज़रूर आके लेट सकता है, क्योंकि मेरे घर में जब मेहमान आते हैं ना तो पूरा घर सर पे उठा लिया जाता है, क्योंकि बच्चे होते हैं साथ में। और बच्चे तो क्या करते हैं, उनका तो काम ही यही है उधम करना, चिल्लाना, मस्ती करना। तो इस वजह से मैंने ये एक रूम रेडी कर दिया है ताकि किसी को अगर सेपरेट बैठना हो, शांति से बैठना हो, तो यहाँ बैठकर अपना काम कर सकता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर है ना ये चादर वगैरह बिछा के सेट कर दिया। और इसी के साथ साथ पता है, जब मैं ये काम कर रही थी ना तो बिल्कुल भी बारिश वाला मौसम नहीं था, अच्छी खासी धूप निकली हुई थी और भयंकर वाली गर्मी थी। मैं पूरी पसीने में लथपथ हो रही थी। और उसके बाद है ना आपके भैया को जैसे ही मैंने बुलाया ना मेरे साथ काम करने के लिए, तो अचानक से बारिश आ गई। मैंने कहा देखो ये होता है काम, क्योंकि देखो हम लोग अभी पसीने से भीग रहे हैं, मैं और आपके भैया दोनों। और जैसे ही हम लोगों ने बाहर जाके काम करना स्टार्ट किया ना, अचानक से इतने तेज़ बादल आ गए, बारिश आ गई, इतनी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। तो हमने कहा कि चलो इस मौसम में काम करने में तो और मज़ा आएगा। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हवा चल रही है, पेड़ पौधे देख रहे हैं किस तरह से लहरा रहे हैं, काले बादल आ चुके हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसको झाड़ू लगा के सारा जो डस्ट है ना वो हटा देते हैं। जो भी एक्स्ट्रा का बंगार वगैरह था सब हमने हटा दिया। और लकड़ियाँ वगैरह जो है ये साइड में रख दी, सब ठंडियों में जल जाएंगी। तो फेंकने से क्या हो रहा है, फिर ठंडियों में हमको ये चीज़ भी ढूंढनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है कि है ना अभी सारी चीज़ें मैंने साइड में रख दी। और ये मैट है ना ये मैंने धोने के लिए निकाली है कि अगर बारिश तेज़ आएगी तो मैं इसको धो दूँगी। लेकिन बारिश बहुत तेज़ नहीं आई थी, हाँ लेकिन बारिश ज़रूर आई थी। तो यहाँ पे मैंने और आपके भैया ने मिलके पूरी छत को साफ़ कर दिया। ऐसा कर दिया है कि हम शाम को आके आराम से यहाँ बैठ सकते हैं। लेकिन हमारे वहाँ पे ये सुख है ना नसीब ही नहीं होता, क्योंकि बंदरों की वजह से ना बैठ ही नहीं सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मेहमान आ रहे हैं तो उनके आने से पहले पूरे घर को क्लीन कर देती हूँ, साफ़ कर देती हूँ। वैसे मुझे पता है कि ऊपर कोई नहीं आने वाला, लेकिन होता है ना एक औरत वाली फीलिंग कि नहीं हमारा घर गंदा नहीं होना चाहिए। और वैसे भी ये वाला पोर्शन मेरा काफ़ी दिनों से साफ़ किया ही नहीं था मैंने, तो जब भी इसको करती हूँ तो गंदा हो ही जाता है। तो मैंने कहा कि नहीं इस बार इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर देते हैं। अभी क्या है, रेलिंग वगैरह लगेगी तो वो जगह भी खाली हो जाएंगी, और ठंडियों में लकड़ियाँ जल जाएंगी तो वो जगह भी खाली हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं आपके भैया से मस्ती कर रही थी अभी। तो मैंने पानी छिड़क लिया है ताकि जो धूल उड़ रही है ना वो ना उड़े। तो इसके बाद है ना भैया आपके धोने नहीं दे रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा पानी छिड़क के इसे टाइट हाथों से झाड़ू लगा दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने इसको धो दिया ताकि है ना पैरों में जो गंदगी आती है ना वो ना आए। और वैसे भी जब से मैं नैनीताल से आई हूँ ना तब से मैं घर की सफाई में लगी हूँ। मैंने मेरे घर का एक एक कोना जो है ना वो साफ़ कर दिया है। अब रह गई है सबसे ऊपर वाली जो छत है ना टेरेस की वो, लेकिन उसको मैं अभी साफ़ नहीं करना चाहती, क्योंकि ठंडियों में है ना अभी हमको ऊपर छत पे टाइल्स वगैरह लगवानी है फ्लोर पे, तो और नीचे भी करवाएंगे तो उसके बाद ही करूँगी। तो यहाँ पे देख रहे हो मैंने पानी डाला ना तो इतनी सारी धूल इकट्ठी हो गई। और सबसे अच्छी बात ये थी कि उड़ी भी नहीं, क्योंकि धूल उड़ती है ना तो हम पूरे भूत बन जाते हैं। तो चलिए मैं फटाफट से पहले घर को क्लीन करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और जैसे ही मैं पता है काम करके फ्री होंगी ना, वैसे ही मेरे लिए दूसरा काम भी आ जाएगा।
बाहर का भी पूरा पोर्शन मैंने साफ़ कर दिया, धो दिया। और उसके बाद है ना अभी ये जो सीढ़ी का पोर्शन है ये साफ़ करना रह गया था, लेकिन उससे पहले मैं जाके बच्चों के लिए खाना बना कर आई, सब काम करके आई। उसके बाद है ना फिर से आई और ये जो खिड़कियाँ लगी थी ना ये अभी तक साफ़ नहीं हुई थी, तो इनको साफ़ कर रही थी और फ़ोन पे पूछ रही थी कि मेरे जो गेस्ट आने वाले हैं वो कहाँ तक पहुँच गए। तो उन्होंने बोला बस 1-1.5 घंटे के अंदर हम लोग तेरे घर आ जाएंगे। तो मैंने कहा चलो जल्दी से सफाई का काम कंप्लीट करते हैं, नहाते धोते हैं और उनके आने की तैयारी करते हैं। तो अभी 1-1.5 घंटा था, तब तक मैंने ये ऊपर का जितना भी काम था ना वो कर दिया। एक्चुअली क्या है कि आज बारिश हो गई थी, तो बारिश से ना जो सीमेंट वगैरह थी ना वो बिल्कुल फूल गई थी, यानी जो होता है ना कि छूटने के कगार पे आ गई थी। तो मैंने कहा चलो लगे हाथ अब साफ़ तो करना ही है, तो इन सब चीज़ों को साफ़ कर देते हैं। तो इस वजह से आज बारिश की वजह से ना आज मेरा काम इतना ज़्यादा फैल गया था कि मौसम ठंडा हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो कर देते हैं, क्योंकि गर्म मौसम में या फिर गर्मी में ना ज़्यादा काम नहीं हो पाता। और ऊपर का घर क्या है कि बंद रहता है ना, तो इसमें गर्मी भी बहुत लगती है, इतना सफोकेशन हो जाता है ना कि पूरे कपड़े पसीने से भीग जाते हैं। और आज है ना मेरी वही हालत हुई थी, मेरी पूरी टी शर्ट है ना ये मानो कि पसीने से तल बदल हो रही थी। वो तो इसका टी शर्ट का कलर ऐसा नहीं, इसलिए आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और मुझे रियल में पता था कि कितना मुझे पसीना आ रहा था उस वक्त जब मैं काम कर रही थी। तो यहाँ पे है ना मैंने ये जो मार्बल वगैरह लगाए हैं ना वो सब मैंने साफ़ किए, क्लीन किया, पूरा सीढ़ियों पे झाड़ू पोंछा सब किया। और पता है ये मैं दोबारा कर रही थी, मैं सुबह 8 बजे ही फ्री हो चुकी थी, झाड़ू पोंछा सब कुछ करके सब्जी वगैरह बना दी थी। लेकिन ये बारिश आई, बारिश के चक्कर में है ना फिर वापस से घर को साफ़ करना पड़ा, तो उस चक्कर में नीचे भी घर गंदा हुआ, ऊपर भी गंदा हुआ, तो आज मुझे दोबारा सारा काम करना पड़ा। तो कभी कभी मेरे साथ ऐसा हो जाता है कि एक ही काम को मुझे 2-2 बार करना पड़ता है, जैसा कि आज किया। तो हम यहाँ पर है ना मैंने कहा कि पोछा लगाने से अच्छा है कि इसको ना पहले पानी डाल के धो देती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वाइपर में है ना आधी से ज़्यादा गंदगी निकल जाती है। तो पहले मैंने वाइपर से सारी गंदगी को निकाल दिया, जो भी गंदा पानी था ना वो सारा निकाल दिया। और मुझे बार बार है ना नीचे से पानी लेके आना पड़ रहा था, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा था और थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं मेरा पैर है ना वो स्लिप ना हो जाए, क्योंकि जिन सीढ़ियों पे मार्बल होता है ना वहाँ पे बड़े सोच समझ के चलना पड़ता है। और अगर कहीं गीली हो ना तो फिर समझो कि अपनी शामत आई। और यही वजह है कि मैं अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा रखती हूँ, कहीं भी पानी वगैरह नहीं पड़ने देती हूँ, वरना पता पड़ा कि ना अच्छा घर बनवा लिया और उसकी सज़ा भी झेल ली। और यहाँ पे आप ही देख रहे हैं ये बिस्तर जो है ना ये पूरा बंदर ने किस तरह से फाड़ा है, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ धूप में डाल दो ना तो बंदर इस तरह से फाड़ देते हैं। तो बारिश आई थी ना तो मैंने सारे पौधे अपने रखे थे पानी में, यानी बाहर रखे थे ताकि उनमें बारिश का पानी लग जाए। और बारिश भी आई और ना आई, सब बराबर जैसा ही रहा। तो फिर मैंने उठा के अपने सारे पौधे वापस अंदर रख दिए, नहीं तो फिर बंदर आएंगे वो तोड़ जाएंगे। तो बंदरों की वजह से ना मेरे आधे पौधे मर जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर धूप हवा नहीं मिलती है, तो कितना भी हो ना तो पौधा ढंग से सर्वाइव नहीं कर पाता। और हमारे वहाँ तो पौधे मरने की मेन वजह है बंदर। अगर बंदर ना हो ना तो मेरे पास बहुत जगह है गार्डन बनाने की। पीछे जो आपने पोर्शन देखा ना जिसकी मैं अभी सफाई कर रही थी, मैं चाहूँ तो उस पूरी जगह को ना अच्छा खासा गार्डन में क्रिएट कर सकती हूँ, लेकिन बंदर है ना वो एक भी पौधे को सलामत नहीं रहने देंगे। तो ये वजह है कि अपने मन को मार के रहना पड़ता है, और गार्डन का सुख है ना वो मैं चाह कर भी नहीं ले सकती। तो बस इसके बाद है ना यहाँ पे पोंछा वगैरह करके फिर मैं फटाफट चली गई थी नहाने के लिए। और आपको पता है मैं ऑलरेडी नहा चुकी थी सुबह, लेकिन मैंने नाइट ड्रेस ही पहन रखा था क्योंकि काम करने में आसानी होती है। तो जैसे ही नीचे गई यहाँ पर है ना मेरी दीदी की गाड़ी आ चुकी, मेरे जीजा जी, मेरी दीदी, उनके दोनों बच्चे इस बार सब आए हैं, क्योंकि मेरी दीदी ने ली है 1 महीने की छुट्टी। तो आधी छुट्टियाँ तो उनकी निकल चुकी हैं, तो वो बोली कि अब आधी छुट्टियाँ तेरे घर बिताऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इस बार वो लोग सब आए हैं, क्योंकि होता है ना कि जॉब की वजह से वो निकल नहीं पाती थी, और बच्चों की भी छुट्टियां हैं स्कूल की, तो दोनों बच्चे भी आ गए हैं, जीजा जी भी साथ में आए हैं। तो बस यही मेरे खास गेस्ट थे जो कि आने वाले थे, और जिनको कि आप पहले भी देख चुके हो, मिल चुके हो। सो अच्छा लगता है ना। लेकिन क्योंकि मेरी एक ही बहन है जो आ सकती हैं, दूसरी बहन है उसकी अभी गवर्नमेंट जॉब लगी है, तो 2-4 साल तो छुट्टी लेने का कोई मतलब ही नहीं है। और उसके बच्चे भी छोटे हैं, और उसकी शिफ्टिंग भी हुई है इंदौर, तो वहाँ से मेरे घर तक आना तो पॉसिबल ही नहीं है। और अभी नई नई उसकी जॉब लगी है ना, तो वो आ भी नहीं सकती। तो पता है वो आई ना मेरी दीदी, तो मैं दौड़ के चली गई और सड़क पे ही हम लोग गले मिल लिए। और उनकी गाड़ी है ना, जिया जी रास्ता घर भूल गए थे, तो जिया जी ने दूसरे के दरवाजे पे लगा दी गाड़ी। तो अभी बस सामान वगैरह बच्चे निकाल रहे हैं, गाड़ी को पार्क करना है,
और यहाँ पे हम लोगों के तो बस हम दोनों बहनों की बातें करना शुरू। घर में घुसे नहीं कि उससे पहले बातें हमारी शुरू हो जाती हैं। तो चलिए अब आप लोग देख लिए, मिल लिए कि कौन आया है मेरे घर। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सरप्राइज़ रखती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि आप लोगों को भी ऐसा लगेगा कि कौन आया है। तो बस मेरी दीदी आई थी। हाय, नाश्ता पानी मौसी के लिए, दीदी जीजाजी के लिए। मेरी केवल दीदी आई थी, इस बार पूरी फैमिली आई। और मौसी को दिखा दिया मैंने। तो अभी यहाँ पे चल रहा है चाय नाश्ता वगैरह, यानी तैयारी चल रही है। मैं अभी लेकर जा रही हूँ। तो पता है ये मैं अभी इन सब कामों में व्यस्त हो गई, उसके बाद मैं वीडियो बनाना भी भूल गई, क्योंकि जब मेहमान आते हैं ना तो फिर होता है ना कि खातिरदारी में लग जाओ, खाने पीने में लग जाओ। तो वीडियो मैं ही बनाती हूँ, तो फिर इस वजह से मेरी वीडियो रह गई। तो कोई बात नहीं, कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए करती हूँ बाय बाय। सब अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बाय बाय, लव यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।